हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि जो देश ब्रिक्स में हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले हमला बोला दक्षिण अफ्रीका पर, सीधा 30% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया और अब ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये वही ब्राजील है जिसने कुछ दिन पहले ही ट्रंप को दो टूक कहा था। दुनिया को अब किसी सम्राट की जरूरत नहीं। इसी के जवाब में ट्रंप का ये झटका सामने आया है। कुछ दिन पहले चीन पर ट्रंप ने 100% से भी ज्यादा का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि बातचीत के बाद कुछ नरमी दिखी, लेकिन चीन की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह करने की तैयारी अभी भी जोरों पर है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चीन को खत्म करने के इरादे से बने हैं। अब बात करें ब्रिक्स के तीसरे स्तंभ रूस की, तो वह पहले से ही हजारों प्रतिबंधों के नीचे दबा पड़ा है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने उसे सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है और अब ट्रंप ने रूस पर और भी नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिरी फोन कॉल के बाद ट्रंप को पुतिन से निजी नाराजगी बताई जा रही है, यानी कि भारत के अलावा ब्रिक्स के सारे देश अमेरिका का भीषण दबाव झेल रहे हैं। लेकिन इस पूरे हमले के बीच एक देश ऐसा है जो ब्रिक्स का हिस्सा होते हुए भी अब तक अमेरिका के प्रहार से बचा हुआ है, और वह है भारत। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी है। बस अब ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। यानी ट्रंप जानते हैं कि अगर एक साथ रूस, चीन और भारत तीनों से भिड़ गए तो अमेरिका खुद घुटनों पर आ जाएगा। इसलिए फिलहाल भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ब्रिक्स में भारत की कूटनीतिक चाल ने फिर दिखा दिया, जब पूरी दुनिया टकरा रही हो तब समझदारी से संतुलन बिठाना ही असली ताकत होती है। अगर आप भारत के पड़ोस या उसके आसपास के देशों पर नजर डालें तो म्यांमार पर 40%, बांग्लादेश पर 35% और थाईलैंड पर 36% का टैरिफ ठोक दिया गया है। यही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित एशियाई देशों पर भी ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, जिससे उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हिल चुकी है। ट्रंप के इस टैरिफ बम ने पूरे एशिया में आर्थिक तबाही मचा दी है। लेकिन इस चक्रवात में एक देश ऐसा है जो अब तक बचा हुआ है, और वो है भारत। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन भारत पर औसतन सिर्फ 10% का टैरिफ लगाने की योजना पर काम कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर बैकडोर बातचीत पूरी हो चुकी है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। तो फिर ट्रंप इस बात को छुपा क्यों रहे हैं? दरअसल ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने खुलेआम भारत को विशेष छूट दी तो संयुक्त राष्ट्र और G7 जैसे मंचों पर दबाव बन सकता है कि आखिर एक ब्रिक्स सदस्य देश को अमेरिकी संरक्षण क्यों मिल रहा है। इसीलिए ट्रंप पहले बाकी देशों को टैरिफ के बम से उड़ा रहे हैं, और जब पूरी दुनिया हिल जाएगी, अलग अलग देश नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाएंगे, तब ट्रंप चुपचाप भारत के साथ ये डील साइन करेंगे, जिससे भारत को बड़ी राहत मिलने की बात बताई जा रही है। यानी ट्रंप का खेल चालाकी भरा है। वो बाकी देशों को टारगेट करके भारत को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर चुके हैं। भारत की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कूटनीति है, और यह कूटनीति अब उसे भारी अंतर्राष्ट्रीय तूफान से भी बचा रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब तक लग रहा था कि भारत ट्रंप के टैरिफ बम से बच निकला है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह डराने वाली है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत पर वहां हमला करने की तैयारी में है जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंच सकती है, यानी भारत के उस सेक्टर पर जहां उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है और जहां से भारत अरबों डॉलर कमा रहा है। खुद ट्रंप ने धमकी दी है कि इस क्षेत्र पर 200% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है, और अगर यह लागू हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इस धमकी के तुरंत बाद भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है, खासकर उन कंपनियों में जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोर्ट है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेक्टर है जहां ट्रंप का ये 200% वाला टैरिफ हमला पड़ सकता है और इसका भारत पर क्या असर होगा। इन सब के अलावा वीडियो में और भी काफी कुछ विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर धमाका कर दिया है। ट्रंप ने ब्राजील पर सीधे 50% का टैरिफ ठोक दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक हमला है। उन्होंने इसे न्याय संगत व्यापार के लिए जरूरी कदम बताया है। साथ ही 7 और देशों पर भी शुल्क बढ़ाया गया है। अल्जीरिया, इराक, लीबिया और श्रीलंका पर 30%, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलीपींस पर 20% का नया शुल्क लगाया गया है। ये सभी टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने कहा कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही सुनवाई
और दोनों देशों के बीच असमान व्यापार संबंधों की वजह से ब्राजील को सबसे ज्यादा शुल्क झेलना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ब्राजील में इस वक्त ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हो रही है। उन पर चाकू से गंभीर हमला किया जा चुका है, जिसकी कई बार सर्जरी कराई गई है, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग से लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप हैं। अमेरिका इस केस को लेकर ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के खिलाफ गुस्से में है, क्योंकि ट्रंप के दौर में बोल्सोनारो को समर्थन मिला था। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी देश में उनके समर्थक नेताओं को टारगेट किया जाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। टैरिफ एक आर्थिक हथियार है जिसे ट्रंप राजनीतिक बदले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने 2 दिन पहले ही जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% शुल्क लगा दिया था। फिर उन्होंने 12 और देशों को भी टारगेट कर लिया था। इनमें म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये सभी कदम अमेरिका के खिलाफ दशकों से चल रहे व्यापारिक भेदभाव को खत्म करने के लिए उठाए गए हैं। अमेरिका अब व्यापार तो करेगा, लेकिन बराबरी पर करेगा, और जो कंपनियां अपने प्लांट अमेरिका में लाएंगी उन्हें इन टैरिफ से छूट मिलेगी। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर कोई देश इन टैरिफ का जवाब देने की कोशिश करेगा तो अमेरिका और ज्यादा टैरिफ लगाएगा। इस तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सबसे बड़ा झटका ब्रिक्स देशों को दिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ब्रिक्स डॉलर को खत्म करने की साजिश कर रहा है, और अगर अमेरिका ने अपना डॉलर स्टैंडर्ड खो दिया तो यह किसी विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका के पास होशियार राष्ट्रपति है तो वह कभी भी डॉलर की बादशाहत नहीं खोएगा। यह पूरी रणनीति ट्रंप की आर्थिक राष्ट्रवाद की नई चाल है, जो अब वैश्विक व्यापार को एक नई लड़ाई में धकेल चुकी है, और भारत समेत पूरी दुनिया इसके असर से बच नहीं सकती। अब आइए समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कौन सा बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सीधा आर्थिक प्रहार कर दिया है। उन्होंने भारत के 2 सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टरों को निशाना बनाते हुए खतरनाक टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने कॉपर 50% शुल्क लागू करने का ऐलान कर दिया है और फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह फैसला पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को झटका देने वाला है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा सप्लायर है और कॉपर आधारित मैन्युफैक्चरिंग में उभरता खिलाड़ी है, अब सीधी मार झेलेगा। कॉपर सेक्टर जहां भारत की औद्योगिक निर्यात को झटका देगा, वहीं दवा क्षेत्र को 200% टैरिफ का खतरा भारतीय कंपनियों के अरबों डॉलर के अमेरिकी कारोबार को मिटा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि फार्मा पर टैरिफ 1 साल या 1.5 साल की मोहलत के बाद लागू होंगे, लेकिन जैसे ही ये टैरिफ लागू होंगे, अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और अमेरिकी कंपनियां बच जाएंगी। इस फैसले के बाद भारत की फार्मा कंपनियों के शेयर गिरने लगे। कई कंपनियों के शेयर 2% से 4% तक टूट गए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को $8 अरब से ज्यादा की दवाएं भेजी थीं। अगले साल ये आंकड़ा $9.8 अरब तक पहुंच गया। अब ट्रंप के ऐलान के बाद यह सुनहरा कारोबार खतरे में आ गया है। उधर कॉपर पर भी ट्रंप ने सीधा हमला किया है। भारत ने बीते वर्ष कुल $2 अरब का कॉपर एक्सपोर्ट किया, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी थी करीब 17%, यानी $360 मिलियन। ट्रंप के इस फैसले से भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वायरिंग, ट्रांसफार्मर और ईवी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर गहरा असर पड़ेगा। भारत के कई उद्योग जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और टेलीकॉम सेक्टर कॉपर पर आधारित हैं। अब अमेरिका अगर अपने माइनिंग और स्टॉक पाइलिंग पर जोर देता है तो ग्लोबल कीमतें बढ़ेंगी और भारतीय निर्माण लागत भी आसमान छू सकती है। आखिरी स्टेटमेंट को जरा गहराई से समझते हैं कि अगर अमेरिका कॉपर का स्टॉक पाइलिंग करने लगता है तो फिर ग्लोबल कीमतें क्यों बढ़ने लगेगी। सबसे पहले देखिए, कॉपर है क्या और क्यों इतना जरूरी है। कॉपर यानी तांबा, ये कोई मामूली धातु नहीं है। बिजली के तार, ट्रांसफार्मर, मोटर, चार्जर, मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वायरिंग, सब में कॉपर लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल और विंड टर्बाइन, इनके अंदर भी कॉपर का इस्तेमाल जरूरी होता है। यानी बिना कॉपर के न गाड़ी चलेगी, न बिजली आएगी, न मोबाइल नेटवर्क चलेगा। इसलिए अमेरिका इसे जमा करना चाहेगा ताकि वह चीन या दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहे।
अब अमेरिका क्या कर रहा है? ट्रंप ने भारत से आने वाले कॉपर प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब अगर भारतीय कंपनियां अमेरिका को कॉपर चीजें भेजेंगी तो वह महंगी हो जाएंगी और वहां बिकेंगी नहीं। अब ट्रंप इतना ही नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि अमेरिका खुद कॉपर का जखीरा बनाए। इसका मतलब है कि अमेरिका ज्यादा माइनिंग करेगा, ज्यादा कॉपर जमा करेगा, यानी स्टॉक पाइल करेगा। इससे क्या होगा? जब अमेरिका जैसे बड़े देश मार्केट से कॉपर खींचने लगते हैं तो दो चीजें होती हैं। सप्लाई कम हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो कॉपर की कीमतें ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाती हैं। अब भारत की जो कंपनियां पहले सस्ते में कॉपर खरीदकर सस्ता प्रोडक्ट बनाती थीं, उन्हें महंगे दामों पर कॉपर खरीदना पड़ेगा। नतीजा, निर्माण लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोडक्ट महंगा होगा, यानी घाटा घाटा घाटा। यह ट्रंप की ट्रेड वार का नया अध्याय है जो सीधे भारत की आर्थिक ताकत पर हमला कर रहा है। इन सब के अलावा ट्रंप की एक और धमकी भारत को डरा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने सीधा चेतावनी पत्र रख दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर भारत ब्रिक्स का हिस्सा बना रहा तो उसे अतिरिक्त 10% का टैरिफ झेलना पड़ेगा। यह धमकी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और भारत के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता लगभग तैयार है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रंप ने मंगलवार को ब्रिक्स को एंटी अमेरिका करार देते हुए कहा कि इसके हर सदस्य देश को 10% अतिरिक्त शुल्क भुगतना होगा। भारत भी इसकी चपेट में है। इस चेतावनी ने भारत की स्थिति को ट्रेड डील से पहले और कठिन बना दिया है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। भारत को उम्मीद थी कि इससे उसे 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत मिलेगी, लेकिन अब ब्रिक्स की सदस्यता भारत को भारी पड़ती दिख रही है। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले टैरिफ के खिलाफ साझा बयान पर हस्ताक्षर किए थे। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने ट्रंप के बयानों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण उन्हें भारी टैरिफ झेलना पड़ा है। लेकिन भारत अब तक चुप है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ट्रंप ब्रिक्स को डॉलर को कमजोर करने वाला संगठन मानते हैं, लेकिन भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। भारत न तो ब्रिक्स करेंसी का समर्थन करता है और न ही डॉलर की जगह कोई अन्य मुद्रा चाहता है। और खुद विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी यह बात कह चुके हैं कि हम डॉलर को पूरी तरह हटाना नहीं चाह रहे। पूर्व राजदूत मोहन कुमार ने कहा कि भारत ने हमेशा लोकल करेंसी ट्रेड और डॉलराइजेशन के बीच फर्क किया है। भारत केवल जोखिम कम करने के लिए लोकल करेंसी में व्यापार करता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन ट्रंप की नई धमकी कहीं इस रिश्ते को फिर से सौदेबाजी की मेज पर ना ले जाए, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर छोड़ा तो 100% टैरिफ लगेंगे। अब सवाल नहीं सिर्फ चेतावनी है और भारत के फैसले की घड़ी सामने है। इस वक्त भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के कारण ट्रंप को दुनिया भर में क्रेडिट लेने का मौका मिल गया है। सबको पता है कि इस वक्त ट्रंप के खिलाफ उंगलियां उठ रही है कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध अभी तक क्यों नहीं रुकवाया। इसके जवाब में उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवा दिया। इस तरह से उन्हें अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक बयान मिल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को अपने दम पर रोका था। ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देश युद्ध नहीं रोकते तो अमेरिका उनके साथ व्यापारिक संबंध पूरी तरह खत्म कर देता। हालांकि भारत इस बात से इनकार करता आया है, लेकिन ट्रंप को कहीं ना कहीं यह बयान काफी राजनीतिक फायदा पहुंचा रही है। अब तो व्हाइट हाउस की कैबिनेट बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलकर ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी अगुवाई में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका और खत्म किया। उन्होंने इसे ट्रंप की कूटनीतिक क्षमता का प्रमाण बताया। रूबियो ने आगे कहा कि सिर्फ 3 हफ्तों में ट्रंप ने सर्बिया और कोसोवो, रवांडा और कांगो जैसे जंग के हालात वाले देशों में भी शांति स्थापित करवाई। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी अमेरिका के हस्तक्षेप से शांति समझौते की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व की पूरी राजनीतिक संरचना सीरिया और लेबनान के कारण बदलने जा रही है। भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान उस समय परमाणु स्तर तक पहुंच चुके थे और उन्हें रोकना बेहद जरूरी था। हमने बहुत सी लड़ाइयां रोकी हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई सबसे बड़ी थी और उसे ट्रेड की ताकत से रोका गया। यानी एक तरह से भारत में ट्रंप को इज्जत बचाने के लिए एक जरिया दे दिया है।
शायद इसी कारण ट्रंप अभी तक भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठा रहे। हालांकि हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।